प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी कुमार बलोठिया, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। श्योपुर जिले में पिछले 10 दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ने से लोग परेशान रहे। वहीं जोरदार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को चिंता में डाल दिया। पिछले दिनों श्योपुर जिले के 10 गांव में हुई ओलावृष्टि से 1500 हेक्टेयर फसलों को नुकसान के आकलन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश गेहूं, सरसों के लिए वरदान साबित होगी, लेकिन चना और धनिया की फसल को नुकसान होने की आशंका है। पिछले दिनों श्योपुर जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहाल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ड्राई रन चलाया गया। इसके लिए 60 लोगों को चुना गया था। उधर प्रदेश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर श्योपुर जिले में भी तैयारियां और आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। मुर्गी पालन केंद्रों से नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। श्योपुर जिले में अभी तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1432 है। पिछले दिनों श्योपुर जिले में पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक कार्यक्रम शिवपुर मेला ग्राउंड स्थित राजीव गांधी सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंदौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण हितग्राहियों को दिखाया गया। इस दौरान हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने के लिए चेक भी वितरित किए गए। श्योपुर जिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ से पहले शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिले में नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने और श्योपुर शहर को नशा मुक्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा पूर्व विधायक स्वर्गीय रमाशंकर भारद्वाज की जयंती पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों को नशे से मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। पिछले दिनों श्योपुर जिले के कूनो वन्य प्राणी मंडल के तहत जिले के सेसईपुरा विश्राम गृह परिसर में रेस्क्यू टीम का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने वन्य प्राणियों की चिकित्सा, घायल जानवरों की देखभाल और उन्हें पकड़ने के बारे में राहत दलों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इसके तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के साहसिक खेल की गतिविधियां आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में भी पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन सुविधा बढ़ाने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें इंटरवेंशन सेंटर, साइकिल ट्रैक, पैदल ट्रैक आदि विकसित किए जाएंगे। इसके लिए मंडल ने 1 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रस्तावित किए हैं। इस बारे में एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। श्योपुर जिले में पिछले दिनों GIZ और WHS के सहयोग से महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा पोषण विदिशा पर केंद्रित कोविड-19 राहत कार्यक्रम के तहत विजयपुर तहसील के धामनी गांव में भी प्रवासी परिवारों को पोषण आहार किट का वितरण किया गया। इन दिनों श्योपुर जिले के मंदिरों में पौष माह के चलते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई जगह भागवत और रामकथा के आयोजन हो रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। पिछले दिनों नए वर्ष के आगमन की पूर्व संध्या पर श्योपुर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को कई स्थानों पर पटाखे फोड़कर लोगों ने नए वर्ष के आगमन का स्वागत किया। कई स्थानों पर गीत संगीत के आयोजन भी हुए। जिले में कल परंपरा अनुसार लोहड़ी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अगले दिन मकर संक्रांति के अवसर पर श्योपुर जिले की पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर श्रद्धालु तिल गुड़ का दान करेंगे। कई स्थानों पर पतंगबाजी के कार्यक्रम भी होंगे। पूरे प्रदेश की तरह श्योपुर जिले में भी आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के कार्यक्रम आभासीय तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे युवा उत्सव को श्योपुर जिले में भी मनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।